आज का सत्संग कर्नल डी.एस. चटर्जी जो कि गुरु जी के चरणों में हैं, उन्होंने सत्संग लिखा था जो महाराज ने अप्रूव किया था। उनका सत्संग आज अमिताभ शास्त्री अंकल जी पढ़ेंगे, कर्नल अमिताभ शास्त्री अंकल, और सेशन की अगुवाई आकाश सेठी अंकल करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सबका स्वागत करता हूं और आकाश सेठी अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी आदरणीय कर्नल शास्त्री। बहुत मधुर स्मृतियां हैं एसोसिएटेड कर्नल चैटर्जी से। उनका सत्संग आमने सामने सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और अमिताभ शास्त्री, कर्नल अमिताभ शास्त्री के लिए एक अलग किस्म की रिस्पेक्ट, एक अलग किस्म की उद्गार मन में हमेशा से रहे हैं, क्योंकि जिनको खुद गुरुजी ने ब्लेस किया इस चीज के साथ कि मेरे विषय में जो ग्रंथ लिखे जाने हैं उसको आप लीड कीजिए, उसका पथ प्रदर्शक आप बनिए, और उन्होंने किया भी। और इनसे वार्तालाप हो रहा था तो थोड़ी सी इन्होंने जिक्र किया कि भाई मैंने कुछ हेजिटेशन दिखाई। मैंने कहा कि इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त अचानक से हो जाने पे हेजिटेशन तो एक दफे आती है कि मैं ही क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, कार्य भी बहुत बड़ा है और बहुत ब्लेस्ड कार्य है। तो मैं तो इनको हमेशा एक ही तरीके से संबोधित करता हूं कि आप हमारे कमांडिंग ऑफिसर हो, आप हमारे सीईओ हो। जितने लोग किसी प्रकार का सृजन, किसी प्रकार की रचना करते हैं गुरुजी के विषय में, आप हमारे को लीडरशिप देते हो, क्योंकि आप सर्वप्रथम थे। आपको ये गुरुजी द्वारा स्वयं दिया गया था। और कर्नल चैटर्जी के विषय में जो मुझे याद है, वेरी फेयर, एवरेज हाइट पर्सन, and he used to relate his satsang in a very entertaining way. वो श्रद्धा के साथ साथ एकदम अनायास आपके मुख पे मुस्कान और कई दफे हंसी ले आता था। तो उनका सत्संग हो, अमिताभ शास्त्री साहब सुना रहे हो, तो आनंदित होने के अलावा और एक बार फिर गुरुजी की प्रति श्रद्धा जागृत होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रार्थना करता हूं कर्नल शास्त्री से कि रीडिंग प्रारंभ करें और हमें आनंदित करें। जय गुरु। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कर्नल चैटर्जी का दे दूं कि उनसे मैं पहली बार जो है 1974, 73 या 74 की बात है जब मैं उनसे पहली बार मिला था। वो मैं उस समय तालबेट एक जगह है बबीना और झांसी, बबीना और ललितपुर के बीच में, राइट हैंड साइड पे अगर आप ट्रेन से जाएं तो वहां पे पड़ता है। पहले तो वहां पे टेंट हुआ करते थे, अभी वहां पर जो पक्की एकोमोडेशन हो गई है। तो वो गॉड फोरसेकन प्लेस थी। तो वहां पे मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ऑफिसर कमांडिंग था। और कर्नल चैटर्जी जब पोस्टिंग पे आए थे, कैप्टन थे उस समय, मैं भी कैप्टन था। तो उस समय जो है वो मेरे से वो कंपनी टेक ओवर करने आए थे। और उस समय जो है उनसे जो मुलाकात हुई पहली रात को, तो शाम को आए थे। और मुझे अभी तक याद है कि हमारा जो वार्तालाप शुरू हुआ, मेरे ख्याल से लेट इनटू द नाइट चलता रहा और उसमें बहुत सब्जेक्ट डिस्कस हुए, मेनली बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि कर्नल चैटर्जी जो है बुद्धिज्म पे काफी ज्ञान था उनको। राहुल सांकृत्यायन एक ऑथर हुए, उनके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। अब मुझे ये याद नहीं कि सूर्योदय हो गया बातचीत करते हुए या नहीं हुआ, पर इतना मुझे जरूर याद है कि रात को बहुत देर तक जो है उनसे जो है बातचीत होती रही थी। उसके बाद 1985 में जब उन्होंने मुझे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरुजी, तो उस समय के बाद जो है फिर तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। तो अभी
उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और मेरा ये सौभाग्य है, गुरु ने दिया है कि मैं जो हूँ उनके सत्संग जो हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में दिए हुए हैं, वो आपके साथ बांट सकूं। और यदि समय हुआ तो एक दो ऐसे और सत्संग हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर उनको मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। एंड में करेंगे उसे। तो अभी जो है मैं आज्ञा लेता हूँ कि लाइट ऑफ डिविनिटी का जो है आरंभ करते हैं। मिराकुलस मैनी मिराकुलस ईयर्स विद गुरु जी। तो ये जो है पेज 123 पर है। लाइट ऑफ डिविनिटी का जो एडिशन मेरे पास है, ये शायद 2010 का एडिशन है या उससे पहले का, मुझे याद नहीं है, पर इस पे पेज 123 पर है। तो अभी शुरू करता हूं। आई बीन लकी टू बी एसोसिएटेड विद गुरुजी सिंस नवंबर 1984. Since then, a spate of miracles have blessed my life, too many for all of them to be written here, as also touched the lives of many friends and acquaintances. I am recounting some of these satsangs here. I first met Guruji when my wife's left shoulder ligament was torn in a scooter accident. We came to know that a great saint was residing in Chandigarh, and even the doctors of the prestigious BGI were referring terminal cases, cancer cases to him. We went to him. तो उस समय जो कर्नल चैटर्जी को वो महापुरुष के बारे में पता लगा और फिर वो उनके पास गए थे। सुबह 4 बजे पहुंचे थे वो उनके पास। Since then, our experiences span nearly 22 years being at the Mahapurush's feet. We went to Guruji at 4 a.m. and he held my hand for a long time. It felt as if nectar was flowing through my body. Guruji then told me that I was wearing an Ekmukhi Rudraksh, one mouthed Rudraksh. He also said that there was a shivering on it, which I stoutly denied. He asked me to show the Rudraksh, which I did. He held the Rudraksh and made a gesture to suggest that he was looking at it intently. Then he said, "Here it is." And sure enough, there was a shivering embedded on it. It has been there ever since. और उन्होंने मुझे भी दिखाया था और उसमें बहुत मतलब प्रोमिनेंट सा बिल्कुल पता लगता है साफ कि शिवलिंग जो है वो बना हुआ है। Rudraksh cure for me. I had been suffering from amoebiasis, which is characterized by acute diarrhea, for 2 years. Guruji gave me Amrit, divine nectar, and Jal Prasad जैसे बोलते हैं, and asked me to go back to my residence. I could not go to office that day as I went to the toilet at least 24 times. 24 बार उस दिन वो टॉयलेट जाना पड़ा उन्हें। In the evening, Guruji rang me up and asked about my health. I told him it was very bad. Guruji took a contrarian view. It was good. He said that all the diseases were going out. The next morning, I felt that I had been fully cured and informed Guruji. He told me that the disease has not been cured and will be cured the next day. He also asked me to come to him. When I reached his place, he touched his Rudraksh and a spoon on my belly. I felt an electric shock go through the spot and fell. He only smiled and said, "Now it has gone." The disease, electrocuted, has not returned since then. And my wife has healed too. To cure my wife, Bubbly, he came to our house on a Saturday evening. 3 chapatis made of black lentil, urad dal, were prepared under his instructions. One half of a roti was torn, and I was asked to flush it down the commode. He murmured something while placing the rest of the rotis on Bubbly's shoulder and then handed them over to me. He said these should be fed to a black dog. I was aghast. It was 9 p.m. and in the spick and span cantonment, stray dogs, that too a black one, would be tough to find. I voiced my doubts. Guruji quietly told me to go to the ground floor.
I was astonished to find a black stray dog near the foot of the stairs. अब देखिए गुरुजी ने करा भी और उसके बाद उन्होंने ये कुत्ते को जो है वो ही ये करा है वहां पे. Babli was cured that very moment. One day Guruji had come to my house while many guests were present. My wife had kept a bowl of almonds. Suddenly he took a handful of almonds and started distributing them, saying, "Take a walnut, take a pistachio, take a cardamom." The almonds were miraculously transformed into the dry fruit that he was calling out. तो इधर जो है थोड़ा सा मैं पॉज मैं देना चाहूंगा कि अब बबली मिसेस चैटर्जी आंटी का जो है वो क्योर जो है, अब गुरुजी को जो है किसी को ठीक करने के लिए कोई इम्प्लीमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर फिर भी वो संगत की को संतोष देने के लिए कि हाँ जी मैंने इसके थ्रू जो है आपको ठीक किया है, वो कभी चम्मच, कभी पान के पत्ते, कभी कुछ इस्तेमाल कर लेते थे. अब दूसरी बात जो यहाँ पे उठती है कि जो कि गुरुजी अपने टाइम से जो है वो ठीक किया करते हैं, यानी अपने टाइम से वो देते थे जो उन्होंने संगत को देना है. उसके कारण भी हो सकते हैं जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि सर्कमस्टेंसेस को, एनवायरनमेंट को, वातावरण को उसके अनुकूल बनाना है, जिससे वो जो है जिसको वो वस्तु दी जा रही है वो जो है उसको अनुकूल रहे और वो उसका ठीक ठीक उपयोग कर सके, उसका ठीक प्रयोग कर सके और उसको वो मैक्सिमम हेल्प दे सके जिस कारण वो वस्तु उसको दी जा रही. तो ये थोड़ी सी बात थी जो कि मैं जो हूं इस समय कहना चाह रहा था. और फिर उसके बाद कर्मा और इलनेस, मतलब बीमारियां जो हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर जो बोलते हैं कि जो हमारे कर्म हैं, अगर हमारे कर्म हैं अच्छे हैं तो हम अच्छे कर्म सहेंगे, हम वो लौट के आते हैं. चक्र साइक्लिक है, ये सब चक्र है. और जो अगर बुरे कर्म हैं तो कई बार जो है उनके थ्रू जो है हमें जो है कुछ बीमारियों को भी सहन करना पड़ता है. और यद्यपि गुरुजी जो है कई बार जो है उन बीमारी को दूर कर देते थे, पर कई बार यहाँ पे मेरे ख्याल से कर्मों का चक्र जो है बहुत ही ज्यादा हो, वहां पे जो है वो संगत को जो है वो जो है सहन करना पड़ता था. पर फिर भी जैसे उन्होंने कहा कि 10% तो सहन करना ही पड़ेगा. मतलब ये है कि अगर आपको अगर तलवार की चोट लगनी है तो मेरे ख्याल से सुई का जो प्रिक है उससे काम चल जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. Removing a handicap. One of the Jawans with me, Nayak Anandan, was badly injured during an obstacle course and his vertebrae was severely damaged. The soldier was treated but was to be boarded out of the army as he was permanently handicapped. I took him to Guruji at 4 in the morning. अब आर्मी में यह है कि अगर वहां पे रहना है तो आपको जो है सब जगह हर तरह से आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होना चाहिए, अन्यथा आपको जो है आर्मी से जो है बूट आउट कर देते हैं. और यही इसके साथ हुआ, इस जवान के साथ, कि इसका जो है वर्टेब्रे जो है वो डैमेज हो गया था और उसकी वजह से जो है उसको जो है आर्मी से निकाल रहे थे. तो कर्मचारी जी उसको गुरुजी के पास लेके गए 4 बजे सुबह. As I had requested Guruji to cure him, Guruji replied, "Shall I cure him? Who is going to eat up his sins? He'll be born handicapped in the next life." अब गुरुजी का वही जो अभी हुआ
कि कर्मों का जो फल था वो सहन कर रहा था और उसके कारण जो है उसके वर्टेब्रे में चोट लगी थी, वो बीमारी थी उसके कर्मों के कारण। और गुरु ने वही कहा कि इसके कर्म कौन समाप्त करेगा, ये बताओ मुझे। और अगर मैं इसके अभी कुछ कर देता हूं तो इसको जो है अगले जन्म में ये पंगु पैदा होगा। I was puzzled, but nevertheless requested him to burn the soldier's sins by the fire of his tap, his spiritual energy. Guruji smiled and directed Anandan to lie down. He then touched him and assumed a ferocious stance, as if he was rebuking someone. On the ground, the soldier was whimpering and I was getting baffled. After a while, he directed Anandan to get up and asked him to remove all the braces he was wearing. He told me, "It will not go in one day. Bring him again on the third day." The next day, as I was going for PT in the morning, Anandan Anandan was doing bent stretches on the barracks veranda. अब जवान जो वहां पे आर्मी में जो है बैरक्स में रहते हैं और बैरक में नॉर्मली जो है एक वरांडा होता है, वहीं पे ये आनंदन महाराज जो हैं बाहर निकल के जो है दंड लगा रहे थे, बेंट स्ट्रेच जैसे बोलते हैं. As if showing me his strength, I immediately ordered him to stop, but he told me that there was no pain. He felt that his body was fully cured. I told him not to divulge these serious matters till Guruji saw him again on the appointed day. On the third day, we again went to Guruji, who called me near him and pointed to Anandan as an example of a person who had just been delivered from the clutches of the planet Saturn. मतलब उन्होंने जो है उसके शनि ग्रह के जो बुरे प्रभाव थे, the bad effects of Saturn had been destroyed by Guruji. Anandan had become fair and youthful and must have lost about 13 to 14 kgs in those 3 days. I looked at Anandan and saw these changes had indeed come about. Guruji then asked Anandan what had happened after he had touched him. Anandan replied that he had not slept since then. Guruji immediately took a teaspoon and touched it on his thymus gland. He then directed me to take him to the barracks and let him sleep without any interruption. I had hardly got out of Guruji's place when Anandan's head came to rest on my shoulder. With the help of the driver, we took him inside the vehicle. Anandan slept for 3 days at a stretch. महाराज 3 दिन सोते ही रहे. Kept on sleeping for 3 days at a stretch and was fully cured. During the routine medical checkup, the doctors were surprised and a board of medical officers declared him fit for all army duties. The Guruji ka, this was a cure, his blessings, Guruji ne uska kalyan kar diya. A feelers from a dead wife. Colonel D.R.P. Chaudhary, a widower, used to stay opposite our house in Chandi Mandir. One day Guruji went to his house and pointing to a photo of a lady, asked him who she was. Colonel Chaudhary replied that she was his wife, long snatched away by fate, never to return. Because she had passed away. Guruji said, "She is here. Do you want to see?" We were puzzled. He then lifted his hand and shifted a little. Suddenly, the photograph started shaking. The table on which the photograph was kept also started shaking. The almirah caught everything except the floor was shaking. Then slowly it subsided. Guruji said, "Her son is here. You are here. Where can she go? She is here."
And next one is, आगे पढ़ते हैं. No need to slap him. Guruji had come to my house for the evening and a lot of people had come for the sangat. Colonel Chaudhary was trying to get my attention. We went to a room and he told me that he had told his teenage son, Tiltu, to come to my house and offer his pranam to the great saint. Tiltu, however, had replied that his age was for listening music. जैसे होता है बच्चों का, टीनेज बच्चों का, वैसे ही रिप्लाइड कि मैं तो गाने सुनूंगा, मैं किसी गुरु वगैरह के पास क्यों जाऊं. Going to Saint was for his father. Colonel Chaudhary could not control his anger and had slept. He then asked me to pacify his son. I told him that I would go in when the iron was cold. Both of us came back to the drawing room and sat close to Guruji as if nothing had happened. Guruji immediately looked at Colonel Chaudhary and said, "The son has grown up. What was the need to slap him?" At that very moment, Tiltu entered the room and bowed to Guruji. So you see what Guruji can do. So, shall we continue or Akash? सर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अभी तक का जितना आपने पढ़ा है प्रश्न उसमें भी पूछने की इच्छा है, और प्रश्न पूछने की इच्छा इस कारण से भी है कि आपका सन 73 से वास्ता रहा कर्नल चैटर्जी के साथ, और आपने बताया कि पहली जो भेंट हुई आपकी एक यूनिट में जब वो आपसे चार्ज लेने के लिए आए थे, और रात भर बातें चलती रही. वो रात भर बातें चलने के लिए कुछ ऐसा म्यूचुअल इंटरेस्ट का होना चाहिए. आपने बताया कि राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं के बारे में बात हुई, बुद्धिज्म के बारे में बात हुई. तो आपको क्योंकि ये पूरा सत्संग जो है इस तरीके से चलता है कर्नल चैटर्जी का कि वो मात्र इच्छा करते रहे, और कई दफे इच्छा प्रकट भी नहीं की गुरुजी के सामने, और इच्छाएं सभी पूर्ण होती रही. तो अभी आजकल एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं विवाद चलता है, पुरानी संगत, नई संगत, ये संगत, वो संगत, उस तरीके से कि भाई आपने दर्शन किए, आप भाग्यशाली हो. कई लोग कहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स जल्दी मिल गई, आप भाग्यशाली हो. तो ये सब विवाद तो चलेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, इंसानी जहन जो है वो हर चीज को एनालिसिस, कारण देना या उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकालने के चक्कर में रहता है, जो सब चीजें गुरुजी के चरणों में और उनकी भक्ति की लाइन में बिल्कुल बेकार. लेकिन आपसे इतना जानना चाहूंगा कि सन 73 में कर्नल चैटर्जी से आपकी मुलाकात हुई, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये अध्यात्म की लाइन में, स्पिरिचुअलिटी के लाइन में कोई बहुत एडवांस्ड आदमी है जो, क्योंकि पहली बात है कि जैसे ही गुरुजी के पास ये गए एक्सेप्ट कर लिए गए, एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था गुरुजी की संगत में. उसके बाद ये है कि गुरुजी अपनी इच्छा से बुला के पूछे तो बताना है, नहीं तो नहीं बताया. इन्होंने स्पष्ट हर दफे स्पष्ट बताया है और कई दफे नहीं भी बताया है, और गुरुजी ने इनको दात बख्श दी है. तो इस पे सर आपके विचार जानना चाहूंगा. The initial meeting which we had and that dialogues what we were having, what conversation we were having, there was nothing which pointed to his spiritual bent of mind. It was just like a normal human being exchanging notes and making and having fun and frolic and all. Because we were quite young. I was just 24 that time and he was probably 31. That's all. And at that age, you know that life is full of vigor, fun, frolic, everything. And that's what we had. Now, Rahul Sankrityayan, I will mention for the people who don't know, he was a very great scholar of this country who was very deep into the Buddhism research work and Indian scriptures. And
the related things he used to do. He had come to our house also, and that's how Colonel Chatterjee and myself were having a long thing, because my father was himself a Sanskrit scholar, and Rahul Sankrityayan के साथ जो है उनका, he came and stayed, used to stay in our house for some quite often sometimes.